एक कथा हमने पहले कथा में वर्णन करा था, आप लोगों के स्मरण में होगा, जिन्होंने सुनी होगी उसके चित्तवृत्ति में होगा कि पांडव जब बन गए और पांडव जब वन की ओर चले, युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने एक संकल्प ले लिया था कि बिना शंकर को जल चढ़ाए अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। शिव को बिना जल चढ़ाए अन्न भाग हम ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हम भगवान देव महादेव को जल नहीं चढ़ा देते तब तक हम अन्न भाग को ग्रहण नहीं कर सकते। हम ग्रहण नहीं करेंगे। निकलते 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 समय हो गया, जाते 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 समय हो गया। एक बार भगवान शिव ने स्वयं परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली। भगवान शंकर ने परीक्षा ली कि भगवान देवादिदेव महादेव ने परीक्षा ली कि मैं देखूं कि उनकी भक्ति कितनी प्रबल है। जब युधिष्ठिर अर्जुन जंगल में चले तो जंगल में उनको कहीं शिवलिंग नहीं मिला, कहीं पर नहीं मिला। पूरे जंगल में ढूंढ ढूंढ के थक गए पर कहीं उनको शंकर भगवान का शिवलिंग का दर्शन नहीं। भीम के पास में सूचना गई और भीम के पास में जब सूचना जाती है, भीम के पास में जब सूचना पहुंचती है कि युधिष्ठिर और अर्जुन भूखे हैं और उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं करा? क्योंकि उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। उनको कोई शिवलिंग नहीं मिला। भीम के पास सूचना गई तो भीम ने एक लकड़ी के वृक्ष को काटकर उसका जो जड़ थी उस जड़ को शिवलिंग की आकृति का बना दी। शिवलिंग की आकृति का उसको बनाया और शिवलिंग की आकृति का बनाकर युधिष्ठिर और अर्जुन से कह दिया कि ये शिवलिंग है, इसका पूजन करिए। युधिष्ठिर अर्जुन के मन में आया कि बताओ, हम पूरे जंगल में ढूंढ लिए, हम पूरे वन में ढूंढ लिए, पर हमको कहीं शिवलिंग नजर नहीं आया और ये भीम ने कह दिया कि ये शिवलिंग है। दिल रखकर, भाव रखकर, मन रखकर उन्होंने जल चढ़ा दिया उस लकड़ी की जड़ पर, उसको शिवलिंग मानकर उस पर जल चढ़ा। संकल्प लिया था कि बिना जल चढ़ाए भोजन नहीं करेंगे और जल चढ़ाकर उन्होंने भोजन कर लिया। अब भीम बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा। भीम क्यों हंसा? भीम ने कहा कि मैंने तो तुमको पागल बना दिया, वो शिवलिंग है ही नहीं, वो तो लकड़ी को मैंने पेड़ को काट दिया और उसकी जो जड़ थी उसी जड़ को मैंने वहीं की वहीं उस जड़ का मैंने शिवलिंग बना दिया। मैंने तो तुमको पागल बना दिया। वहां शिवलिंग था ही नहीं। भीम खूब हंसा, ठाका लगाकर खूब हंसा। जैसे दुनिया के लोग हंसते हैं ना कि बेलपत्ती चढ़ाने से ऐसा हो सकता है, शहद लगाने से ऐसा हो सकता है, क्या अशोक सुंदरी के स्थान पर चंदन की बिंदी लगाने से यह हो सकता है, शिव जी का पंचामृत स्नान कराने से यह हो सकता है, धतूरा चढ़ाने से यह हो सकता है। जैसे दुनिया हंसती है, हंसा।
भीम ने बहुत तेज ठाका लगाकर हंसा, बहुत। अब अर्जुन को गुस्सा आ गया। अर्जुन ने पूछा कि भीम तुम क्यों हंस रहे हो? भीम कहते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम शंकर के शिवलिंग को पूरे जंगल में ढूंढ लिए, शंकर भगवान के शिवलिंग का पूजन करने के लिए तुमने जल चढ़ाने के लिए पूरे जंगल में ढूंढ लिए और तुम्हें शिवलिंग नहीं मिला, और मैंने एक लकड़ी की जड़ को ऊपर से पेड़ काट दिया, उसकी जड़ रह गई, उसको मैंने गोल कर दिया और तुम से कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुमने जल चढ़ाकर भोजन कर लिया, तुम्हारा तो नियम टूट गया। खूब हंसा, खूब। जैसे दुनिया हंसती है वैसे भीम हंसे। युधिष्ठिर और अर्जुन से जैसे कहा कि मैंने तो तुमको पागल बनाया, मैंने तो तुमको बेवकूफ बना दिया कि तुमसे कह दिया कि ये शिवलिंग है और तुम जल चढ़ा दो, और तुमने चढ़ा भी लिया और भोजन भी कर लिया, और वो तो शिवलिंग खाई नहीं। वो तो शिवलिंग खाई नहीं। अर्जुन और भीम ने कहा कि अब तुमने कह दिया कि ये शिवलिंग है, मैंने मान लिया कि ये शिवलिंग है। मानो तो गंगा माहूं और ना मानो तो बहता। तुमने कहा, मैंने मान लिया। व्यासपीठ से बोला गया कि शंकर भगवान को ऐसे बेलपत्र चढ़ाना या सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना या चंदन का प्रयोग करना या इसका प्रयोग करना, और तुमने मान कर भगवान शंकर की पूजन कर ली, मतलब तुमने शिव मान लिया, तो भगवान ने भी तुम्हारी बात को मान लिया और तुम्हारी झोली कर दी। मानो तो गंगा मानो, ना मानो तो बहता पानी।